नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा सर्कल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम सर्कल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं जान लेते हैं। तो आइए, तो सर्कल फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जाता है कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो जाते हैं, तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं। आइए ये हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे सर्कल ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक जो है सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओके। और जिसका ठीक है सेंटर O है, ओके। इस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट P ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक। इस P पॉइंट से फॉर एग्जांपल हियर इज द P पॉइंट, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो है मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे P पॉइंट है, तो यहाँ से और भी सर्कल जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये देखिए, एक सर्कल ये हो गया, और भी सर्कल देख लेते हैं। ये देखिए, दो सर्कल हो गए, और सर्कल ले लेते हैं यहां पे। ये देखिए, एक पॉइंट से कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से या कोई भी एक पॉइंट है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। कितने? इनफाइनाइट नंबर, बहुत अधिक संख्या में, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल यहाँ पे पास हो सकते हैं। और भी हम अगर देखना है तो आपने और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सर्कल है, ठीक है, ये भी इसी पॉइंट से जा रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट कैन पास, ठीक है। तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, होते हैं। अब दूसरा क्या करता है, हम कोई भी यहाँ पे जैसे हमने जो है एक पॉइंट लिया था, अब हम दो पॉइंट लेते हैं और उनसे हम ये देखते हैं कि कितने सर्कल पास होते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट से फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स हाउ मैनी सर्कल कैन पास। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज P एंड दिस इज Q। तो इनसे हमने देखना कि कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। तो आइए, तो सर्कल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल ये, तो ये देखिए, यहाँ पे हमने देखा एक सर्कल पास हो गया, और भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा भी सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे दो सर्कल हो गए हैं, ठीक है, और सर्कल देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक सर्कल और हो गया, और भी ड्रा कर सकते हैं आप। ये देखिए, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि किन्हीं भी दो पॉइंट से वहाँ से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। किन्हीं भी दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी देखी। हमने ये भी देखना है कि सर्कल के
3 पॉइंट्स है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक लाइन पे ना हो। कोलिनियर क्या होते हैं, एक पॉइंट पे। नॉन कोलिनियर जो कि एक लाइन पे ना हो। तो कोई भी 3 पॉइंट हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं, अब हमने उन पे देखना है कि कितने जो है सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसको जो है हम कंपास की हेल्प से सोल्व करेंगे, तो उसको जो है कंपास की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो आइए सोल्व करके देखते हैं। हमने जो है अभी तक 2 पॉइंट से ये देखा था कि कितने नंबर ऑफ सर्कल्स जो है पास हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अब हमने जो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं। 3 नॉन कोलिनियर्स मतलब कि ऐसे 3 पॉइंट्स लेने हैं जो कि एक लाइन पे ना हो। ठीक है, चलो आइए करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट हो गया हमारा, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। तो 3 हमारे जो हैं ए, बी एंड सी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब जो ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन पे ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना कि इन 3 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। तो हम इनके लिए ए बी को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा लिटिल बिट यहाँ पे मैंने बड़ा साइज़ लिया है, आपने छोटा ही लेना है। ठीक है, ए बी को मिला है, ऐसे ही बी सी को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है उसका हम जो है हाफ कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, वो कर देंगे। तो आप यहाँ से इजीली इसको जो है बाइसेक्ट कर सकते हो। और हमने जो है इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐसे इसको जो है ए बी लाइन, एक बार ए को जो है हमने सेंटर मानते हुए 2 जो है यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, इसी तरह से बी को सेंटर मानते हुए 2 आर्क यहाँ पे लगानी है हमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये होगी। ठीक है, सिमिलरली बी सी, एक बार बी को पॉइंट मानते हुए एक बार सी को, हम फिलहाल के लिए सी को पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको हमने बाइसेक्ट करा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। ठीक है, अगेन यहाँ बी को पॉइंट मानते हुए, सेंटर मानते हुए क्या करना है, बी को सेंटर मानते हुए अगेन हमने एक आर्क जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्क हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब हमने स्केल की हेल्प से इन 2 पॉइंट को जो है ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने ये देखिए इस लाइन को हमने क्या है ज्वाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल दिस इज एल पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट, दिस इज आर, फॉर एग्जांपल दिस इज एस। अब आर और एस को भी हमने क्या है ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आर एस को भी हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये दिस इज ओ पॉइंट, क्या है ओ पॉइंट। तो अब हमने देखना है ये जो ओ पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। इसका मतलब ए बी सी तीनों ही जो है सर्कल पे एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, तीनों ही पॉइंट सर्कल पे एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है ए तक जो है कंपास को ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करने करूँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने जो है सर्कल, ये जो है कंपास हमारी थोड़ा सा लिटिल बिट सेंटर से चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो है सर्कल यहाँ पे
कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जो कि ए बी सी तीनों ही पॉइंट से चला जाएगा। ए बी एंड सी तीनों पॉइंट से जा रहा है। यहाँ पे आपने करना क्या है, 2-3 पॉइंट लेने हैं नॉन कोलिनियर और उनको ज्वाइन करना है। ए बी को ज्वाइन कर दिया, बी सी को ज्वाइन कर दिया, इनका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे आर एस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एल एम एक दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों ही यहाँ पे ओ पॉइंट पे कट करते हैं। अब हमने किन्हीं भी यहाँ से कंपास का एक पॉइंट रख के ए तक ओपन कर सकते हैं, या ओ से बी तक ओपन कर सकते हैं, या ओ से सी तक ओपन कर सकते हैं, और हमने जो है एक सर्कल जो है ड्रॉ कर देना है। तीनों ही सर्कल पे, तीनों ही पॉइंट ए बी सी तीनों ही सर्कल पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमने क्या देखा, किन्हीं भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये हमने यहाँ पे जो है सर्कल की एक अनदर प्रॉपर्टी जो है पढ़नी थी। हमने देखा था एक पॉइंट से नंबर ऑफ सर्कल कितने पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। हमने 2 पॉइंट से देखा, 2 से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं, और 3 से केवल और केवल फ्रॉम एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स देयर कैन बी ओनली 1 सर्कल पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कोई भी चीज़ दे देगा और उसका सेंटर पूछेगा। मान लो कि एक बैंगल है, बैंगल का जो है हमने सेंटर पॉइंट निकालना कि सेंटर कहाँ पे होगा, क्योंकि बैंगल जो होती है सर्कल के तरह होती है। या फिर कोई ग्लास दे देगा, उसका हमने जो है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, उसका हमसे जो है सेंटर पूछेगा कहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्लास है, ठीक है, इसका हमने ये वाला जो है सर्कल के जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसका जो बेस है सर्कुलर है, तो इस सर्कुलर बेस का हमने सेंटर निकालना है, भाई कहाँ पे होगा। चलो आइए इसको भी हम जो है कर लेते हैं। तो ये आपने पेपर पे ग्लास को रखना है और यहाँ से एक सर्कल क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमने एक सर्कल यहाँ से क्या कर दिया भाई, ड्रॉ कर दिया। ये देखिए सर्कल यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो एक बैंगल भी हो सकती है, इसकी जगह पे चूड़ी भी हो सकती है। उसका हमसे ये पूछेगा कि सेंटर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने किया था, यहाँ पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए थे, इसी तरह हम यहाँ पे 2 आर्क डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्क ले लेता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक आर्क होगी, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी, और दूसरी आर्क और ले लेता हूँ यहाँ पे बी सी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, बी सी एक अदर जो है यहाँ पे आर्क मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दिस इज सी पॉइंट। अब यहाँ से इस जो है ग्लास का जो बेस था उसका हमने सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे जैसे किया था, ए बी का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से मैं ए पॉइंट को सेंटर मान लेता हूँ और यहाँ से जो है क्या करता हूँ, एक आर्क जो है यहाँ से कंस्ट्रक्ट करता हूँ। दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ द आर्क वी कैन ड्रॉ, बोथ साइड ऑफ अ कॉर्ड वी कैन ड्रॉ ए आर्क। तो बी पॉइंट को भी सेंटर मान के हम जो है एक आर्क यहाँ पे जो है ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है, और ये आर्क जो है एक दूसरे को यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए ये करना है। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे एम और एन पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको मैं दोनों ही एम और एन पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने जो है इसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसी तरह से बी सी को भी क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करवाना है। तो यहाँ को सी को मैं सेंटर मानते हुए कॉर्ड बी सी के बोथ साइड क्या करूँगा, यहाँ पे आर्क लगाऊंगा। सिमिलरली अगेन बी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगाऊंगा। ठीक है, ये हमने लगा दी है। तो ये हमारा इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है।
तो इन दोनों पॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है P पॉइंट है, दिस इज Q पॉइंट, दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या हैं, ज्वाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिए। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो मिल रहे हैं, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये हमारा जो है बेंगल का या जो ग्लास लिया है उसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ से अब सिमिलरली यहाँ पे जैसे O और A को मैंने जो है रेडियस मान के जो है सर्कल जो है यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देख ले, ये देखिए हमने A तक जो है कंपास को ओपन किया है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए सर्कल बिल्कुल एज इट इज़ जो है तीनों पॉइंट A B C से पास हो रहे हैं। तो यहाँ से आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछ लेगा, फाइंड द सेंटर ऑफ ए बेंगल, ठीक है, या बेंगल के जगह पे जो है सेंटर ऑफ ए ग्लास, सेंटर ऑफ बेस ऑफ ग्लास, बेस ऑफ ग्लास। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया किन्हीं भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। तो यहाँ से हमने सर्कल का एक सर्कल गिवन होगा उसका सेंटर भी फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अनदर न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।